उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेला 2025 स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे कई स्टॉल्स का दौरा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली से पहले बाजार में चहल पहल है और त्योहारों के पहले हर भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वो कुछ खरीदारी करेगा। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि दिवाली से पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाई जाएगी। सभी 75 जिलों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है। दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हरेक भारतीय और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक और अपने वालिद मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर इटावा के सैफई में पुष्पांजलि दी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कहा कि हम सब उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उसी पर चलकर हम उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के दून यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नित्यानंद सभागार में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ यानी कि IASSI के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में सत्र में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि इस वर्ष काफी आपदा रही, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। हम इस साल 46 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर चुके हैं और केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख तक पहुंच चुकी है। अभी भी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूं कि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और अच्छी हो। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय का स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया है, मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और दवाओं की उपलब्धता जांची। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या का मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और नई नियुक्तियों की भी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दी कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। दौरे के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस लाइन में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अन्य जनप्रतिनिधि ने उनका स्वागत किया। कि अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मेयर साहब, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी के और अन्य गणमान्य हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके साथ हमने निरीक्षण किया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात भी किया है। हर स्थिति में शासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि प्रदेश के लोगों। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने किया है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु और सांसद मिश्रिक अशोक रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला, नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है।
ये स्वदेशी जो पौधों का यहाँ मेला लगाया गया है, ये हमारे सीतापुर जनपद में ये सब सामान बनता है और ये आज उसी की एक प्रदर्शनी थी। अगर हम लोगों को विकसित भारत की तरफ बढ़ना है तो स्वदेशी सामान को हमको अपनाना ही होगा और ये उसी क्रम में आज ये जो मेला लगाया गया है। और यहाँ आप जब आएंगे मेले में तो बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद यहाँ पे हैं। जैसा कि दीपावली आने वाली है और चाइना की झालरें बहुत बिकती हैं, आपका कहना है कि स्वदेशी अपनाएं, अगर आप दिए जलाएं। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार आई है। उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं क्लब में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना अब साकार हो रही है। हमें स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान की मुलाकात पर कहा कि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये मुलाकात सामान्य मुलाकात है। हाँ, इतना जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी आजम खान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन जब आजम खान को राजनीतिक दुर्भावना से जेल भेजा गया था तो आजम खान के बचाव में एक बार भी समाजवादी पार्टी ने भूल कर भी आवाज नहीं उठाई। क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, दूसरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसलिए ये मुलाकात सामान्य मुलाकात है। हाँ, इतना जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी आजम खान जी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन जब आजम खान जी के दुर्दिन थे, राजनीतिक दुर्भावना से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के यौम विलादत के मौके मनाए जाने वाले सर सैयद डे को लेकर AMU में तैयारियां जोरों पर हैं। आज AMU ने अपने इंटरनेशनल सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड और नेशनल सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड का भी ऐलान कर दिया है। यह अवार्ड हर साल मुल्क और दुनिया की 2 अहम शख्सियतों या इदारों को पेश किया जाता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने AMU के PRO उमर पीरजादा से बात की। उन्होंने बताया कि इस बार ये 2 खास शख्सियतों को दिया गया है। हर साल देते हैं और इस बार हमने प्रोफेसर फैसल देव जी को इंटरनेशनल सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, जो बेड प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल एंड इंपीरियल हिस्ट्री के हैं और इनका इन्फ्लुएंशियल जो ऐसे है मुस्लिम एंगेजमेंट विद मॉडर्निटी, पर्टिकुलरली मतलब के सर सैयद की नज़र से और अलीगढ़ तहरीक से जो चीज़ें वाबस्ता थे, जो सर सैयद ने जिसकी तरफ इशारा किया था, उसमें इनका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है, तो वो रिकग्निशन लेते हुए वो साथ में नेशनल सर सैयद अवार्ड, जैसा कि अभी आपने बताया, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो चेयरमैन है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, और उनकी जो खिदमात रही है ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है, उनको दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है हमारा जो ये कहना चाहिए एक सेलिब्रेशन है, ये सर सैयद को रिविजिट करने की जरूरत है उनके कंट्रीब्यूशन के। उत्तराखंड में रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत में जिले के कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी को किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा महापंचायत में जिला कृषि अधिकारी से किसानों के लिए योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया, तो जिला कृषि अधिकारी कोई योजना नहीं बता पाए, यहाँ तक कि उनसे कुछ बोला तक भी नहीं गया। यही हाल सहकारिता विभाग के अधिकारी का रहा, उन्हें भी किसानों की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। ये तो हरिद्वार का दुर्भाग्य है, यहाँ के किसान का दुर्भाग्य है। मतलब जिस जिले के अंदर किसान बाहुल्य जिला हरिद्वार और उसका कृषि का जिला अधिकारी, उसका कोऑपरेटिव का AR, मतलब जो किसान को अपनी बात ना बता सकता हो, ना समझा सकता हो, ना कुछ पता हो, ना कुछ आता हो, और खाली सेटिंग के मार्फत यहाँ पर बैठे और सेटिंग कर हरिद्वार से माल लूटने के लिए मलाई चाटने लिए आए हुए। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर की दूर पूरा कलंदर थाना इलाके में धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया है। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, मलबा 500 मीटर दूर तक बिखर गया
और मकान के मलबे में दबकर पिता और 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया गया और पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की। पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है। अन्य लोगों के दबे होने की आशंका में जेसीबी से मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।